और देश की राजधानी दिल्ली में खूब सियासत हो रही है, योजनाओं का ऐलान हो रहा है। दिल्ली में आज पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत होने जा रही है। पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दरअसल कल यानी कि सोमवार को इस योजना का ऐलान किया था और आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से वो इसका शुभारंभ भी करने जा रहे हैं, यानी कि लॉन्चिंग होने जा रही है, जहां अरविंद केजरीवाल पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके इस योजना की खुद शुरुआत करेंगे। इसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में आम आदमी पार्टी के नेता रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है। पहले उन्होंने महिलाओं के लिए बेहतरीन योजना का ऐलान किया, उसके बाद बुजुर्गों के लिए योजनाओं का ऐलान किया और अब पुजारी और ग्रंथियों के लिए इन योजनाओं का ऐलान किया गया। इसलिए सियासत भी होनी लाजमी है और बीजेपी कांग्रेस हमलावर रुख भी अख्तियार कर रही है। दरअसल नई योजना के तहत पुजारी और गुरुद्वारे के जो ग्रंथी है उन्हें हर महीने 18,000 रुपए दिए जाने का ये बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसके बाद मुलाकात भी यहाँ पर पुजारी और ग्रंथियों ने की है। वो तस्वीर भी यहाँ पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का दिल जीता जा सके, इसके लिए अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक चुनावी ऐलान कर रहे हैं। पहले आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया और उसके बाद बुजुर्गों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी ऐलान यहाँ पर सामने आया और अब दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जो ऐलान हुआ है उसके चलते भी पुजारी और ग्रंथियों में खुशी है। लेकिन वादा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इन योजनाओं को अमली जामा जरूर पहनाएंगे और इन योजनाओं के तहत पूरी सुविधा यानी कि पूरा लाभ जो है वो जरूर यहाँ पर मिलेगा। जावेद मंसूरी हमारे साथ हनुमान मंदिर से इस वक्त मौजूद हैं। जावेद, यहीं से शुभारंभ होने वाला है, लॉन्चिंग होने वाली है, कितनी देर में पहुंचेंगे या पहुंच चुके हैं, क्या तस्वीर? देखिए, हनुमान मंदिर में हमारी मौजूदगी है और 12 बजे अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचेंगे। जो उन्होंने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का कल ऐलान किया था और कहा था कि चुनाव अगर वो जीतते हैं तो 18,000 रुपये महीना पुजारियों और ग्रंथियों को दिए जाएंगे। उसी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आज हनुमान मंदिर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। देखिए, हनुमान मंदिर जो सीपी में है वहां अरविंद केजरीवाल हर बड़े मौके पर आते रहे हैं और आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है, तो आप देखिए यहाँ पर भक्तों की कतार कितनी लंबी है और आज साल का आखिरी दिन भी है तो यहाँ पर वो तस्वीर भी दिखाई दे रही है। मंगलवार के दिन भारी संख्या में भक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लोगों से रिएक्शन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल तो अंदर आएंगे बाद में। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 18,000 रुपये पुजारियों को और ग्रंथियों को देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये काफ़ी अच्छी योजना है। हाँ। अगर पुजारियों के एंड से देखा जाए, अभी तक उनके लिए कोई ऐसी योजना अभी तक किसी भी सरकार ने घोषित नहीं की थी। हाँ। तो एक अच्छा कदम हो सकता है आम आदमी पार्टी का। देखिए, अच्छा कदम हो सकता है। जी जावेद, क्योंकि इस वक्त आप खुद मंदिर में मौजूद हैं, क्या आपकी किसी पुजारी से बातचीत हुई है या इस वक्त क्या आप किसी पुजारी से बात कर सकते हैं? क्योंकि ये योजना जाहिर सी बात है उन्हीं के लिए है, तो कितना खुश हैं? क्योंकि दो वर्ग सियासत भी हो रही है, सियासत से हटकर उनके अंदर किसी तरह की मतलब क्या कुछ वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस योजना का पूरा लाभ यहाँ पर मिल सके? बातचीत हुई हो या आप बातचीत कर पाए? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब कल इस योजना का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि कुछ महंत या बड़े पुजारियों को छोड़कर बहुत सारे पुजारी ऐसे हैं जो बहुत सादी ज़िंदगी जीते हैं और इन्हें इस सम्मान राशि की एक तरह से ज़रूरत होती है। यहाँ पर कुछ पुजारी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं। यहाँ कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरह की तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है। बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ पुजारी यहाँ बात कर पाए। सर, एक मिनट, आप यहाँ पुजारी हैं? उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया, इस पर क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल ने तो यमुना से सफाई करने के लिए भी ऐलान पहले किया था। सिविल डिफेंस में जो बच्चे नौकरी करते थे उनके लिए भी ऐलान किया था, उनको तनख्वाह नहीं मिली। तो आज 10 साल बाद जाके उन्होंने पंडितों के लिए सोचा है। पहले कहाँ चले गए थे पंडितों के लिए और कहाँ से देंगे 18,000 रुपये? हमें कहाँ से देंगे ये बताओ। देखिए, यहाँ पर कुछ पुजारी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि कहाँ से देंगे, सवाल भी खड़े करने। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो 18,000
तो हमारे सहयोगी जावेद जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ठीक 12 बजे अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद इस योजना को लेकर शुभारंभ यानी कि लॉन्चिंग जो है उनके जरिए की जाएगी और बातचीत भी वो यहां पर इस वक्त लोगों से करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर क्या कुछ लिखा अब ये आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पुजारी ग्रंथि योजना का जो ऐलान यहां पर सामने हुआ उसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने सोशल साइट एक्स पर लिखते हुए पुजारी ग्रंथि योजना के ऐलान के बाद बीजेपी उन्हें गाली दे रही है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि बीजेपी की गुजरात में 30 वर्षों तक सरकार है तो क्या उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान यहां पर किया है। हाँ, ये भी कहा कि पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ करूंगा। आतिशी जी करोल बाग में गुरुद्वारे से इस योजना का शुभारंभ यहां पर करेंगी। इसका भी जिक्र करते हुए अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल नजर आए और उन्होंने बताया कि वो खुद जो हैं वो हनुमान मंदिर से इस योजना का शुभारंभ यहां पर करने जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल यहां पर पोस्ट उन्होंने ये किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं कि बीजेपी वाले मुझे कल से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जब से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा हुई है मेरा उनसे प्रश्न है, क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा। आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है, अभी तक आपने वहां पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं किया। चलो अभी कर दो, मैंने अब सबको रास्ता दिखा दिया है। मुझे गाली देने की बजाय आप अपने 20 राज्यों में इसे लागू करो ना, तब तो सबका फायदा होगा। मुझे गालियां क्यों देते हो। यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है। लेकिन क्योंकि सियासत हो रही है, वार पलटवार हो रहा है, इस बीच AIMIM ने आम आदमी पार्टी की इस योजना को लेकर सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि जिसे दिल्ली में मुसलमानों का तथाकथित उद्धारकर्ता कहा जाता था वो मुसलमानों के चेहरे पर तमाचा मार रहे हैं। केजरीवाल ने 18-18 हजार रुपये ग्रंथी और जो हमारे हिंदू धर्म के जो पंडित जी हैं उनके लिए वो देंगे सैलरी, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नज़रअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। और देखिए दिल्ली के पुजारियों ने क्या कुछ कहा है ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने कहा कि योजना अच्छी है, स्वागत है, लेकिन जिस तरह मौलवियों का वेतन नहीं मिल रहा तो सवाल जो उठ रहे हैं उसे दूर करने के लिए चुनाव से पहले 2 महीने का एडवांस दे दें। केजरीवाल साहब ने नई योजना लाई, बताया है जिसके बारे में समस्त जो अर्चक गण है उनको 18,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। ये बड़ा अच्छा कार्य है। हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी बाबा ने लिखा है कोई हो नृप हमें का हानि। बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्य है। दिल्ली का जो एक बयान आया है इसके हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन करनी और कथनी में अंतर पाया जाएगा, ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत ऐसा प्रांत जो है पंजाब पहले ही इसमें चला गया है और एक राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है।